नमस्कार साथियों, बिहार चुनाव को लेकर के जो खबरें आ रही है वो आपको एक डरा रही होगी, कई बार आपको चंभा दे रही होगी, कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको क्षुब्ध कर रही होगी। क्योंकि बिहार सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है कि 24 दिन के अंदर ही पूरे मतदाता सूची को एक बार फिर से निरीक्षण किया जाएगा। यानी कि जितने मतदाता हैं बिहार के, उन्हें फिर से अपना नाम जुड़वाना पड़ेगा मतदाता सूची में, जो कि संभव ही नहीं है। ऐसे में क्या होगा कि जो अगला चुनाव आने वाला है बिहार का विधानसभा चुनाव, उसमें कई सारे ऐसे वोटर्स होंगे जिनका नाम ही कट जाएगा और वो बिहार की नागरिकता खो देंगे। जी हां, आप अपने बिहार की नागरिकता खो सकते हैं। ऐसा फरमान बिहार सरकार ने अभी जारी किया है। ऐसा फरमान क्यों जारी किया है, उसके पीछे की जो राजनीतिक जो मंशा है वो आप सब जानते होंगे। मैं उन सब पे चर्चा नहीं करने वाला हूं। मैं बस ये बताने वाला हूं कि ये फरमान जो जारी किया गया है, इसमें मोटे मोटे तौर पे आपको जो 13 कागजात जमा करने के लिए कहे गए हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण डेट और उसके कागजात मैं आपको बताने वाला हूं। उसमें कागजात हैं जो आपके जन्म प्रमाण पत्र हैं वो हैं, आप जो वहां राशन ले रहे होंगे वो हैं, या फिर आपके माता पिता के जो जन्म प्रमाण पत्र हैं वो हैं, या फिर आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो हैं वो हैं। ऐसे करके आपके जाति प्रमाण पत्र हैं वो हैं। इस तरह से 13 ऐसे कागजात हैं जो आपको जमा करने पड़ेंगे। और अगर आप ये जमा करने में असफल होते हैं 24 दिन के भीतर, याद रखिएगा 24 दिन के भीतर अगर आप ये जमा करने में असफल होते हैं तो आप बिहार की नागरिकता को खो देंगे। बिहार की नागरिकता के साथ आपसे ये सवाल किया जाएगा कि क्या आप भारत के नागरिक हैं, और हो सकता है कि आपको भारत की नागरिकता भी खोनी पड़ जाए, आपका आधार कार्ड से भी नाम काट दिया जाए। ऐसा फरमान बिहार सरकार ने जारी किया है। ऐसा फरमान इसलिए जारी किया है क्योंकि ये पॉलिटिकल मानसिकता के तहत एक सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। मैं राजनीतिक तरीके से इन चीजों को व्याख्यान नहीं करूंगा। मैं ये बता रहा हूं कि इस तरह की जो चीजें होती है कि मतदाता सूची का जो निरीक्षण होता है वो चुनाव से कम 6 महीने पहले किया जाता है। ये हर राज्य में होता है, कोई ये बिहार पहला राज्य ऐसा नहीं है जहां पे चुनाव से पहले मतदाता की जो सूची है उसका निरीक्षण किया जाता है कि कौन कौन मतदाता है, कौन कौन अभी लाइव है, कौन कौन जो पुराने हैं जिनका नाम कटना था नहीं कट पाया, जो अब जीवित नहीं है। इस तरह की चीजें की जाती है, ऐसा कोई नया नहीं है। बट ये सिर्फ 3 महीने पहले, यानी कि बिहार में चुनाव का सिर्फ 3 महीना बचा हुआ है और 3 महीने पहले 24 दिन के भीतर पूरे बिहार के मतदाता सूची को आकलन कर लेना ये संभव ही नहीं है। ये करीब 12-13 करोड़ जो जनता बिहार की जनता है, उस पूरी जनता को एक साथ आप 24 दिन के भीतर कैसे आकलन कर लोगे कि कौन सच है, कौन गलत है, किसका नाम रहना चाहिए, किसका नाम कटना चाहिए। कौन ऐसे लोग होंगे जो अपना नौकरी छोड़कर 24 दिन के भीतर छुट्टी लेकर के अपना कागजात बनाने के लिए जाएंगे, अपना जन्म प्रमाण पत्र लेकर आएंगे, अपने इतने सारे जो 13 कागजात दिए हैं वो पूरा कर पाएंगे और बिहार के मतदाता सूची में अपना नाम बचा पाएंगे, बिहार की नागरिकता को बचा पाएंगे और बिहार के नागरिक बनकर रह पाएंगे और आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में वोट गिराने का अपना जो अधिकार है वो बचा पाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। अब तारीखें क्या है, तो तारीखें जो ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया है वो 2003 यानी कि 2003 में यदि आप मतदाता थे तो आपको एक फॉर्म दिया गया है। उस फॉर्म के बेस पर उस फॉर्म को भरना है और उस फॉर्म के भरने के बाद जो 2003 का इलेक्टोरल सीट था वो इलेक्टोरल सीट लगाना है कि आप इस 2003 में मतदाता सूची में थे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखिए कि मतदाता सूची वाला जो 2003 का इलेक्टोरल रोल है वो आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आप अप्लाई करोगे अपने ब्लॉक में या जहां से भी वो मिलता है तो आपको 24 दिन के भीतर वो मिलेगा ही नहीं। पहली बात तो ये, अगर आप 2003 के अंदर थे भी मतदाता तो वो आपको मिलेगा ही नहीं। ये एक सिंपल उन्होंने दिया हुआ है कि 2003 में अगर आप मतदाता थे तो आपको फॉर्म के साथ में सिर्फ वो इलेक्टोरल रोल का आपको सीट देना है कि आप दिखा देंगे अपना
एपिक नंबर की ये है हमारा एपिक नंबर और ये नंबर है हमारा जिसमें हम मतदाता सूची में शामिल थे 2003 में। तो ये 2 कागजात जमा करके आप इस बार फिर से मतदाता सूची में शामिल हो सकते हो। उसके बाद है 1 जुलाई 1987। यदि आप 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे हुए हो तो आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र के साथ उस फॉर्म को जमा करना पड़ेगा। यानी कि आप जो 1 जुलाई 1947 से पहले यदि आप जन्मे हुए हैं तो आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। और अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप बिहार सरकार के जो मतदाता सूची है उससे अलग हो जाएंगे और बिहार की नागरिकता को खो देंगे। दूसरा तिथि क्या है? दूसरा तिथि है 2 दिसंबर 2014। 2 दिसंबर 2004। 2 दिसंबर 2004 यानी कि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपके अपने जन्म प्रमाण के साथ अपने माता पिता का भी जन्म प्रमाण पत्र माता पिता में से एक का किसी का जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा और साथ में वो जो इलेक्शन कमीशन द्वारा फॉर्म दिया गया है वो आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद 2 दिसंबर 2004 के बाद यदि आप का जन्म हुआ है और आप या तो वोटर पहले से हैं या फिर नाम जुड़वाना चाहते हैं तो आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र के साथ में अपने माता और पिता दोनों के जन्म प्रमाण पत्र को उसके साथ संलग्न करना पड़ेगा और साथ में जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म दिया है वो आपको लगाना पड़ेगा। यानी कि इतने सारे पेच लगाए गए हैं कि आप 24 दिन के अंदर अपना कागज ही नहीं जमा कर पाएंगे, बना ही नहीं पाएंगे और आप जो मतदाता सूची है उससे बाहर हो जाएंगे और बिहार की नागरिकता को खो देंगे। ये एक चिंताजनक बात है। चिंताजनक इसलिए है क्योंकि अब देखिए कई सारे सवाल हैं। पहली बात तो ये कि जो बिहार की जनता है अगर उनकी नागरिकता हट जाएगी तो वो क्या करेंगे? अपना नौकरी छोड़कर कितने लोग जाएंगे फिर से अपना कागज बनाने के लिए और मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब ये सरकार 20 साल से 25 साल से चल रही है तो जिन नागरिकों ने इन्हें वोट देकर 20 साल 25 साल तक सरकार बनाया, मैं इस सरकार की बात इसलिए कर रहा हूं, यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी की जो गठबंधन की सरकार है, मैं उसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन्हीं सरकार ने ये फरमान जारी किया है। तो इस सरकार को जिस मतदाता ने वोट देकर सरकार बनाया तो सरकार बनाते टाइम वो बिहार का नागरिक था, वोटर था, वो सही था। और आज जब उन्हें ये डर है कि उनकी सरकार जा सकती है, सरकार बदल सकती है, सत्ता बदल सकती है, तो उन्होंने ये तुगलकी फरमान जारी किया है कि मैं उन वोटर्स का नाम ही हटा दूंगा जो हमें वोट नहीं देंगे। ये एक पर्दे के पीछे की बात है जो सच है और डरावना है। आपको समझनी चाहिए कि आपने जब वोट दिया और वोट देकर 2014 में सरकार बनाया, केंद्र में सरकार बनाया, 2019 में केंद्र में सरकार बनाया, तभी तो बिहार की जनता वही जनता थी जिनसे आज आप वोटर होने का प्रमाण मांग रहे हो। ऐसे कई सारे, आज से पहले कई सारे इलेक्शन हुए हैं जब बीजेपी को वोट मिला है, नीतीश कुमार जी को वोट मिला है और वो सरकार में रहे हैं, केंद्र में आए हैं, चाहे बिहार में सरकार बनाई, विधानसभा में सरकार बनाए हैं, तो उस समय वो वोटर था क्योंकि उस समय आपको बेनिफिट हो रहा था और बेनिफिट हुआ, आप सरकार बना लिए तो वो सही था। आज आपको नुकसान होने वाला है तो आप उनसे उनका बिहार का नागरिक होने का प्रमाण मांग रहे हैं और उस वोटर से भी प्रमाण मांग रहे हैं जिन्होंने आपको उस समय पे वोट देकर के सरकार में लाया। अगर आप नए जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़े हैं उनसे अगर आप इस तरह के सवाल किए होते तो एक सेकंड के लिए ये हो सकता था कि चलो ठीक है भाई, नए जो वोटर्स जुड़े हैं उनसे ये सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन आपने पुराने से भी ये चीजें की है तो या तो आपकी सरकार भी इसका मतलब फर्जी है, क्योंकि अगर इन फर्जी लोगों, आपके अकॉर्डिंग से अगर ये फर्जी हैं तो उस समय कैसे वोट दे दिया। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार
इलेक्शन कमीशन जब वोटर लिस्ट बनाता है या फिर वोटर लिस्ट में किसी का नाम जोड़ता है तो क्या वो उस टाइम पागल होता है? उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है कि वो जो कागजात उस समय संलग्न करने के बाद उसका वोटर लिस्ट में नाम आता है, क्या वो वोटर लिस्ट में नाम डालते समय बिहार सरकार की जो इलेक्शन कमीशन है वो इतना बुद्धू है, बेवकूफ है, नालायक है कि नाम जोड़ देता है और उसके बाद उससे कागज मांगता है कि अब वोटिंग का टाइम आ गया है, अब अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दो, अपना जन्म प्रमाण पत्र दो। ये किस तरह के गधई है? ये गधा वाला काम है, मतलब ये मूर्खों वाला काम है। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं इसलिए कहता हूं नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आरक्षण वाले जितने अधिकारी पहुंचे हुए हैं, ये आरक्षण वाले अधिकारी इस तरह के फरमान जारी करते होंगे और ये आरक्षण वाले अधिकारी ही ऐसे सरकारों के अंदर काम करते होंगे जिस वजह से इस तरह के फरमान जारी हो जाते हैं। अगर ये सरकार में काम करने वाले जो अधिकारी हैं वो पढ़े लिखे होंगे, जो आरक्षण से नहीं आएंगे, तो इस तरह के फरमान कभी सरकार को जारी नहीं करने देंगे, किसी कीमत पर नहीं करने देंगे। किस तरह से हो सकता है ये चीजें कि जब आपने लिस्ट में नाम जोड़ दिया किसी का तो उसके बाद आप उससे जब इलेक्शन आ गया तो कह रहे हैं कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दो। कहां से लाएगा वो 50 साल वाला आदमी? कहां से लाएगा जो घर में पैदा हुआ है? मैं घर में पैदा हुआ था वहां पे अपने गांव में, मैं कहां से लाऊंगा अपना जन्म प्रमाण पत्र? नहीं है मेरे पास, और वो मैं यहां से नौकरी छोड़ के जाऊंगा बनाने के लिए। ये कितना मतलब डरावना सवाल है कि आप अपना नागरिकता खो देंगे इन बेहुदा सरकार के कारण से। बिहार सरकार होश में आए और बिहार की जनता इस सरकार को सबक सिखाए और इस बार चुनाव में इसको एक भी वोट ना दे, एक भी सीट जीतने ना दे। ये ध्यान रखे बिहार की जनता। बिहार की जनता जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में पिसती आ रही है, इस चीज का खामियाजा जो 15-20 साल में बिहार सरकार ने बिहार की जनता ने भुगता है, इसका पूरा अब आ गया है चुनाव, और चुनाव में आप इस चीज का अपना बदला ले सकते हो और आप इस सरकार को एक भी सीट नहीं दे करके इसे बिहार से हटा सकते हो। ये जेडीयू और जो बीजेपी की सरकार है वो इसी तरह से पूरे भारत में हर जनता को, एक गरीब से लेकर के जो मध्यम वर्ग तक के लोग हैं उन्हें परेशान करके रखी हुई है, और उच्च वर्गीय जो लोग हैं उन्हें और भी पैसा दे देकर उन्हें और अमीर बनाती जा रही है। जय हिंद।